श्रीमान सीपी जोशी साहब। बोलो भारत माता की। ये विजय घोष का जय घोष करना है तो दोनों हाथ उठाकर जय घोष करो। बोलो भारत माता की, बावलिया बाबा की, कमल माता की, काकम्बरी माता की, कमली बाबा जी महाराज की, राम जी महाराज की, पूजा जी महाराज की, गोपीनाथ जी महाराज की। आज तो लग रहा है उदयपुर वाटी में अब शुभ ही शुभ होने वाला है। आप सब लोगों के प्रेम स्नेह और आशीर्वाद से 3 तारीख को रिकॉर्ड मतों से आज जिनको विधानसभा में भेजने वाले हैं, ऐसे आपके लोक लाडले नेता शुभकरण जी चौधरी साहब, यहाँ उपस्थित पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष मेरे साथी भाई पवन मांडविया जी, हमारे युवा नेता माननीय हिम्मत सिंह जी झाला साहब, रिटायर्ड सेशन जज आदरणीय नवल किशोर शर्मा जी, सरजीत चौधरी जी, जय सिंह जी, माया गुजर जी, हमारे युवा साथी राजेश बाबल जी और हमारे शेखावत साहब जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहना, मंचासीन हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सभी और यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्य जनता जनार्दन मातृशक्ति युवा साथियों, उदयपुर वाटी की जनता का जोश और उत्साह देखकर लग रहा है कि अब के जीत करारी है। अब के बुलडोजर ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, क्योंकि ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। कोई चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव है धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का, न्याय और अन्याय का, सद्भाव और आतंक का। तो 3 तारीख को आतंक का खात्मा होगा और सद्भाव की जीत होगी, धर्म की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। और ये जिस प्रकार का उत्साह आपके चेहरे पर दिख रहा है, जोश दिख रहा है, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक का मातृशक्ति का आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं शुभकरण चौधरी जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लंबे समय से पार्टी में साथ रहने का अवसर मिला है। ये नेक दिल इंसान है, सहज है, सरल है, सेवा का भाव है और जो कहा वो करके दिखाते हैं। और 2023 के चुनाव में जो पिछले लंबे समय से यहाँ आतंक का साया है, विकास अवरुद्ध हो गया है, भ्रष्टाचार हो गया है, उसको समाप्त करने का काम माननीय शुभकरण चौधरी जी करेंगे। आदरणीय शेखावत साहब का धन्यवाद अर्पित करता हूं, क्योंकि ये जिला एक ऐसा जिला है जो देश में सबसे ज्यादा सरहद पर मां भारती की रक्षा करने वाले नौजवानों को देने वाला जिला ये झुंझुनू जिला है। और मां भारती की रक्षा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले जिले के लिए इस मां भारती के सच्चे सपूत आपके और हम सब के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 9.5 वर्ष में किया है वो अद्भुत है, अद्वितीय है। पहली बार 1 रैंक 1 पेंशन का काम अगर किसी ने किया सैनिकों के सम्मान के लिए तो मोदी जी ने किया। पहली बार, पहले हर कोई हमारे सैनिकों के यहाँ पर इस देश में आतंक की घटनाएं कर देता था, लेकिन दिल्ली में कमजोर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो कहते थे हम देख लेंगे, ये अच्छा नहीं हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। लेकिन अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। कोई एक गोली चलाता है,
तो इधर से फिर गोलियों की गिनती भी नहीं होती। ये पहली बार हम सब लोगों ने देखा है। पहले सीरियल बम ब्लास्ट हो जाते थे, लेकिन उरी और पुलवामा के बाद पूरे देश के लोगों में गुबाल था कि अब क्या होगा, मोदी जी क्या करेंगे, कब होगा, ये देरी क्यों। लेकिन आप और हम सब लोगों ने देखा है कि हम रात को सोए और सुबह उठे। हम तो सो गए लेकिन वो कर्म योगी उठे। उससे पहले हमारे सैनिक पाकिस्तान की धरती में घुसकर उन आतंकवादियों की कब्रगाह बनाकर हिंदुस्तान सकुशल लौट आए। पहले आतंकवादियों को बिरयानी दी जाती थी, लेकिन आतंकवादियों को गोली दी जाती है। ये अंतर 2014 के बाद देश की जनता ने देखा। किसान बंधुओं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं और पिछले 2014 के बाद से मोदी जी की सरकार ने देश में जो किया है, आज किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए आपके खाते में आता है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। शुभकरण जी चौधरी यहाँ से विधायक बनकर जाएंगे। अब 6 नहीं 12,000 रुपए आपके खाते में आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और संकल्प भाजपा जो कहती है वो करती है और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं, जो कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ईमानदारी से बताना, कर्जा माफ हुआ क्या? 19,422 किसानों की जमीन नीलाम होने की कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया कि उन किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्प लेगी। हमने ये भी देखा है, माताएं बहनें बड़ी संख्या में बैठी है। आज पहली बार प्रधानमंत्री आवास गरीब को मिल रहा है, घर में शौचालय बन रहा है, उज्ज्वला का कनेक्शन हो रहा है, हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुला है, किसान सम्मान निधि आ रही है, गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन हो रहा है, प्रधानमंत्री सड़क बन रही है, नरेगा में रोजगार मिल रहा है, कैटल शेड बन रहा है। पहली बार आपके एक वोट की ताकत ने अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनने को अग्रसर किया है। आपकी वोट, एक वोट की ताकत ने कश्मीर में धारा 370 को उठा के फेंकने को मजबूर किया है। आपकी वोट की ताकत ने 3 तलाक का कानून भी बनाया है। तो आपकी वोट की ताकत ने नागरिकता संशोधन कानून भी इस देश में लेकर आया है। ये वोट की ताकत होती है और इसी वोट के कारण, क्योंकि हम लोग अपना सेवक उस वोट की पेटी में पैदा करते हैं। आपका एक वोट एक सेवक बना सकता है, तो आपका एक वोट वहां एक आतंक भी फैला सकता है, भ्रष्टाचार भी ला सकता है, खून के आंसू भी रुला सकता है। और आपका एक वोट शुभकरण चौधरी जी को जाएगा तो किसी की आंख में आंसू नहीं आएगा। मैं विश्वास के साथ मुझे आश्चर्य होता है कि पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस पार्टी कहती है हम गारंटी लेकर आए हैं। अरे आप अब तो गहलोत साहब, आपका बेटा वैभव गहलोत भी ये कह रहा है कि मेरे पापा की सरकार डिलीट होने वाली है, ये रिपीट नहीं होने वाली। जब आपका बेटा ही आपकी बात नहीं मान रहा तो राजस्थान की जनता कैसे आप पे विश्वास करेगी? अब आयुष्मान भारत योजना मोदी जी लेके आए, आप उसका नाम बदल के चिरंजीव कर दो, बोले हम लेके आए। तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हो, इससे पहले कर लेता ना आयुष्मान भारत योजना से नहीं आई इससे पहले। आप कह रहे हम 500 उज्ज्वला का कनेक्शन का पैसा देंगे। अरे भैया 60 साल से मैं दिल्ली में राज था और तीसरी बार आप मुख्यमंत्री हो, आपने किसी गरीब माँ बहन के स्वास्थ्य के बारे में चिंता किया क्या कि उसके घर में भी गैस का कनेक्शन होना चाहिए? ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है। नरेंद्र मोदी जी ने उनको मकान मिलना चाहिए, उसके घर में शौचालय बनना चाहिए। अब कह रहे हैं हम गांव ढाणियों में सड़क बना देंगे। तो 5 साल क्या करे थे? कुर्सी बचाने और भ्रष्टाचार करने के अलावा काम क्या किया आपने? अब आपका जनता का आपके ऊपर विश्वास नहीं। आपके यहाँ कई
समस्याएं मैंने देखी थी, कई बातें भी यहाँ हुई थी, लेकिन मैं आपके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं, कुंभाराम लिफ्ट योजना के बारे में हर व्यक्ति के मन में है कि वो लिफ्ट का पानी कब आएगा। ये लोग चुनाव में जीत कर जाते हैं, भूल जाते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, लेकिन आप यहाँ कमल खिलाइए, शुभकरण चौधरी जी को विधायक बनाकर भेजिए और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, शुभकरण जी चौधरी यहाँ से विधायक बनेंगे। ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं एक भाई के नाते विश्वास दिलाता हूँ, पार्टी के अध्यक्ष के नाते विश्वास दिलाता हूँ। इनकी बात को राजस्थान की सरकार में मनवाने के लिए मैं भी इनके साथ वहां खड़ा रहूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। और यहाँ पता नहीं जंगलों में किसको छोड़ के आते हैं, बगेरों को। तो आपके और भी बगेरों को छोड़ना है, ध्यान रख लेना। और इस समस्या का भी समाधान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इसको प्राथमिकता से लिया जाएगा। मैं आपके बीच में इतना जरूर कहूंगा, हम लोग एक, मेरी माताएं बहनें बैठी, हम एक मटका भी लेने जाते हैं तो उसको देखते हैं, ठक 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 बजा के कहीं एक क्रैक तो नहीं है, कहीं कच्चा तो नहीं रह गया, कहीं पानी तो नहीं रिसेगा। हम 50 रुपया एक मटका लेने जाते हैं, उसमें भी पूरा चेक करते हैं। तो ये तो 5 साल के आपके सरकार आपके सुख दुख का भागीदारी बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे वो एक दिन याद है, चूंकि सैनिकों की धरती पर खड़ा हूं, नौजवानों की धरती पर खड़ा हूं। आपकी वोट की ताकत क्या हो सकती है मैं बताता हूं। 2014 से पहले कोई सैनिक पाकिस्तान की धरती पर उतर जाता था तो उसका क्षत विक्षत सब हिंदुस्तान लौट के आता था। आंखें निकाल ली जाती थी, नाखून निकाल लिए जाते थे, किडनी निकाल ली जाती थी। लेकिन 2014 के बाद एक 56 इंच के सीने वाला दिल्ली की कुर्सी पर प्रधानमंत्री आया। हमने वो दिन देखा है जब कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान की धरती पर उतर गए थे, पाकिस्तान की सेना ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा देश देख रहा था कब क्या होगा, कैप्टन अभिनंदन आएगा, कब आएगा, क्या होगा। सबके मन में चिंता की लकीरें थी। लेकिन दिल्ली से आदरणीय मोदी जी का एक फोन जाता है कि अगर 24 घंटे में कैप्टन है अभिनंदन हिंदुस्तान की सरहद पर नहीं आया तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। ये ताकत है वह भारती के सच्चे सिपाहियों के लिए कि किस प्रकार से पहले हर कोई हाथ बांध के रख दिए जाते थे, लेकिन अब खुली छूट दी जाती है कि कोई मां भारती की तरफ आंख उठाकर देखता है तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। ये ताकत पहली बार देश की जनता ने देखी। इसीलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं भाई राजेश सैनी जी को। और ये एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो कान खोलकर सुन लेना। 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है और यहाँ उदयपुर घाटी में कमल खिल रहा है। किसी भी बिल में घुस जाओगे सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। मैं पूरा आप सब लोगों को इतनी प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। यहां मुझे लगा कि कई लोगों पर फर्जी मुकदमे भी दर्ज किए गए। यहां हमारे क्षेत्र को इस आपके क्षेत्र में रखने के लिए आप लोगों ने 5000 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। आप शुभकरण जी को रिकॉर्ड मतों से जिताइए। मैं विश्वास दिलाता हूं राजनीतिक आधार पर जिनके मुकदमे दर्ज हुए हैं, 5000
उनको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। भाजपा की सरकार आएगी, आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उन मुकदमों को वापस लेने का काम भी हमारी सरकार। लेकिन उसके लिए मेरा आप सबसे प्रार्थना है, हमें हर घर जाना होगा, हर मतदाता के पास जाना होगा, हर घर का दरवाजा खटखटाना होगा। हर व्यक्ति आपको वोट देने के लिए, हर किसान आपको वोट देने के लिए, हर मातृशक्ति, हर युवा वोट देने के लिए आपके आतुर है। लेकिन आपको उनके घर पर पीले चावल दे के आने होंगे। क्या तैयार है उसके लिए? तैयार है? हर घर पर जाएंगे, भाजपा का कमल खिलाएंगे, उदयपुर वाटी में शुभकरण चौधरी जी को जिताएंगे, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाएंगे। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक दिवाली आपने 12 नवंबर को मनाई थी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को उदयपुर वाटी भी मनाएगा तो पूरा राजस्थान भी मनाएगा, और तीसरी दिवाली 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु श्री राम लला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तब पूरा देश तीसरी दिवाली मनाएगा। यही प्रार्थना मैं आपके बीच में आज करने आया हूं। शुभकरण जी चौधरी मेरे बड़े भाई हैं, और ये विश्वास दिला के जाता हूं, शुभकरण जी के साथ सीपी जोशी को भी आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए आप देखोगे। हर समय आपका ये बेटा, आपका ये भाई जैसे आपकी सेवा में लगातार लगे रहते हैं, आपकी चिंता करते हैं, इस क्षेत्र के विकास की चिंता करते हैं, और लायक इंसान और लगातार सेवा विकास का संकल्प लिए हुए चलते हैं। ये चिंता मत करना, शुभकरण जी बहुत सरल और सहज है, तो गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाने में भी देर नहीं करते। यही प्रार्थना मैं सब आपके बीच में आया हूँ। मेरी माताओं बहनों से भी आग्रह है, युवा साथियों से भी आग्रह है, ये 2 दिन हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ कमल खिलाने के लिए लगा दें। तैयार है? तैयार है? तो लगाओ जय जय घोष, बोल भारत माता की, भारत माता की, भगवान की, प्रभु श्री राम की, महादेव की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।